कार दोस्तों, स्वागत है राधा कैरियर टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा इंडिया रिफंड। सहारा इंडिया के निवेशकों की खुशखबरी आई है। सरकार ने सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के छोटे जमाकर्ताओं के लिए रिफंड की सीमा बढ़ा दी है। पहले जहां यह सीमा 10,000 रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। यह फैसला उन लाखों लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ था। इस नए फैसले के तहत अगले 10 दिनों में करीब 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उठाया गया है, जिसके तहत जुलाई 2023 में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के जरिए सहारा ग्रुप के 4 मल्टी स्टेटस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के असली जमाकर्ता अपने वेतन जमा की वापसी के लिए दावा कर सकते हैं। सहारा रिफंड योजना 2024 के मुख्य जानकारी विवरण। योजना का नाम, जानकारी। सहारा इंडिया रिफंड 2024 आवेदन प्रक्रिया। ऑनलाइन रिफंड की नई सीमा 50,000 रुपये, पहले की रिफंड सीमा 10,000 रुपये, अगले 10 दिनों में भुगतान लगभग 1,000 करोड़ रुपये। आधिकारिक वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in। लॉन्च की तारीख 18 जुलाई 2023। लाभार्थी सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जमाकर्ता। सहारा रिफंड के लिए पात्रता। सहारा इंडिया रिफंड 2024 के लिए पात्रता निम्नलिखित है। सहारा इंडिया की किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया हो, या जमाकर्ता का नाम सहारा इंडिया के रिकॉर्ड में दर्ज हो, या जमा राशि का वैध प्रमाण हो, या आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज। सहारा इंडिया रिफंड 2024 के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें: आधार कार्ड, पैन कार्ड, सहारा इंडिया की सदस्यता संख्या, जमा राशि की रसीद, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी। सहारा रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। सहारा रिफंड इंडिया 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। स्टेप 1, सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं। स्टेप 1 में कहा गया, आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं mocrefund.crcs.gov.in पर। स्टेप 2, होम पेज पर दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक करें। स्टेप 2 में होम पेज पर दिया गया है उस लॉगिन बटन पर क्लिक करने के लिए स्टेप 3, अपना CRN नंबर और कैप्चा कोड डालें। स्टेप 3 में अपना CRN नंबर और कैप्चा कोड फिलअप करें। स्टेप 4, OTP जनरेट करें और उसे दर्ज करें। स्टेप 4 में OTP जनरेट करें और उसे फिलअप करें। स्टेप 5, अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और KYC प्रक्रिया पूरा करें। स्टेप 5 में अपनी व्यक्तिगत जानकारी फिलअप करें और KYC प्रक्रिया पूरी करें। स्टेप 6, सभी ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करें। जो भी दस्तावेज है उसे ज़रूरी वो अपलोड करें। स्टेप 7, फॉर्म जमा करने से पहले सारी जानकारी की जांच कर ले। फॉर्म 7 में कहा गया, फॉर्म फिलअप करने से पहले, जमा करने से पहले यानी सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को देख ले। स्टेप 8, सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करें। स्टेप 8 में सबमिट वाला ऑप्शन होगा, उस बटन पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म को जमा कर दें। रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया। रिफंड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। स्टेप 1, आवेदन जमा करने के बाद आपकी जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। स्टेप 2, सत्यापन सफल होने पर नाम रिफंड लिस्ट में शामिल किया जाएगा। स्टेप 3, रिफंड की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। स्टेप 4, रिफंड प्रक्रिया में लगभग 45 दिन का समय लग सकता है। सहारा रिफंड का पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें? अपने सहारा रिफंड का पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए इन चरणों का पालन करें। स्टेप 1, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और लॉगिन करें। स्टेप 1 में कहा गया, आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए और उससे लॉगिन करने के लिए। स्टेप 2, डैशबोर्ड पर पेमेंट स्टेटस का विकल्प चुनें। डैशबोर्ड पर पेमेंट स्टेटस वाला विकल्प होगा, उसे क्लिक करें। स्टेप 3, अपना CRN नंबर और आधार नंबर डालें और स्टेप 3 में CRN नंबर या आधार नंबर होगा, उसे फिलअप कर उसमें डालें। स्टेप 4, अपने रिफ़ंड का वर्तमान स्टेटस दिखाई देगा, उसमें आपको अपना रिफ़ंड का स्टेटस दिखेगा। सहारा रिफंड योजना के फ़ायदे। इस योजना से निवेशक के कई फ़ायदे मिलेंगे। फंसे हुए पैसे की वापसी, लाखों लोगों को अपना फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। बढ़ी हुई रिफंड सीमा, 50,000 रुपये तक की राशि एक साथ मिलेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया, घर बैठे आसानी से आवेदन किया जा सकता है। पारदर्शी व्यवस्था, पूरी
प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित है। आर्थिक राहत, छोटे निवेशकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। रिफंड से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदु। स्टेप 1, सरकार तक 370 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर दिया है। स्टेप 2, रिफंड की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। स्टेप 3, सभी दावों को सावधानी जांच की जाती है। स्टेप 4, छोटे जमाकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है। स्टेप 5, रिफंड प्रक्रिया में किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। सहारा इंडिया योजना से जुड़े सवाल जवाब। क्या सभी सहारा को रिफंड मिलेगा? हाँ, सभी वैध निवेशकों को रिफंड मिलेगा, लेकिन छोटे निवेशकों को प्राथमिकता दी जा रही है। रिफंड की पूरी राशि एक साथ मिलेगी? नहीं, रिफंड किस्तों में दिया जा रहा है। अभी 50,000 रुपये तक की राशि एक साथ दी जा रही है। क्या रिफंड के लिए कोई समय सीमा है? हाँ, रिफंड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 2024 में घोषित की जाएगी। अगर मेरा आवेदन रिजेक्ट हो गया तो क्या करूं? आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं, तो यह हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या रिफंड पर कोई टैक्स लगेगा? नहीं, रिफंड की राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सहारा रिफंड योजना के बारे में ज़रूरी सावधानियाँ। अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। रिफंड के लिए किसी को पैसा न दें। केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। अपने दस्तावेजों को सही जानकारी ही भरें। किसी भी समस्या के लिए सीधे सरकारी हेल्पलाइन से संपर्क करें। निष्कर्ष, सहारा रिफंड योजना 2024 लाखों निवेशकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार द्वारा रिफंड की सीमा बढ़ाए जाने से छोटे निवेशकों की जल्द ही अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। यह योजना न केवल निवेशकों को आर्थिक मदद देगी, बल्कि देश के वित्तीय क्षेत्र में लोगों का विश्वास भी बढ़ाएगी। सभी पात्र निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाएं और अपना फंसा हुआ पैसा वापस पाएं। डिस्क्लेमर, यह लेख सहारा इंडिया रिफंड योजना 2024 के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। हालांकि इस योजना की घोषणा सरकार द्वारा की गई है और यह वास्तविक है, लेकिन रिफंड प्रक्रिया में समय लग सकता है। सभी निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे धैर्य रखें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। किसी भी तरह के धोखाधड़ी या फर्जी वादों से सावधान रहें। रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है और इसके लिए किसी बिचौलिया की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई शंका है या अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया सीधे सरकारी हेल्पलाइन या आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क करें। सहारा कंपनी के द्वारा निवेशकों के लिए उनका रिफंड वापस करने का कार्य अब बहुत ही तेज़ी से किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि सभी निवेशकों के लिए उनके पूर्व पैसे वर्ष 2027 तक अनिवार्य रूप से लौटा दिए जाएंगे। यह पैसा सभी निवेशकों के लिए किस्तों के रूप में दिया जा रहा है, जिसके तहत पहली किस्त का कार्य वर्ष 2023 एवं 2024 के मध्य पूरा कर लिया गया है। कंपनी के रिफंड के लिए शुरुआती तौर पर 138 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया था। अब अगली किस्त के लिए नया बजट सुनिश्चित कर लिया गया है। ऐसे निवेशक जिन्होंने सहारा इंडिया कंपनी के तहत पहली किस्त प्राप्त करने के बाद दूसरी किस्त के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, उनके लिए अब दूसरी किस्त की राशि ट्रांसफ़र करवाई जानी शुरू हो चुकी है। ऐसे स्थिति में दूसरी किस्त का विवरण जानने के लिए निवेशकों को बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना बहुत ज़रूरी है। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस चेक। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा जैसे ही निवेशकों के खाते में किस्त का पैसा वापस किया जा रहा है, उसके तुरंत बाद ही निवेशकों की सुविधा के लिए सहारा इंडिया के रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन सबमिट कर दिया जा रहा है, ताकि उनके लिए सुनिश्चित हो पाए कि कंपनी के द्वारा कितनी रिफंड राशि ट्रांसफ़र की गई है। ऐसे निवेशक जिन्होंने ऑनलाइन सहारा इंडिया कंपनी का बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने का पूर्ण विधि पता नहीं है, उनके लिए आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से स्टेटस चेक करने का बहुत ही सरल तरीका बताने वाली हूँ और साथ ही मैं सहारा इंडिया के बारे में अन्य चर्चाएं करने वाली हूँ। सहारा इंडिया रिफंड डिटेल। स्टेप 1, स्टेप 1, सरकारी निर्देश मुताबिक कंपनी के द्वारा रिफंड का कार्य 2023 से शुरू किया गया है। स्टेप 2, अपने पैसे का रिफंड प्राप्त करने के लिए निवेशकों से आवेदन करने हेतु आग्रह किया गया है। स्टेप 3, सहारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत पहली किस्त के रूप में 10,000 का रिफंड वापस किया गया है। स्टेप 4, पहली किस्त के बाद दूसरे रिफंड की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके साथ निवेशों
के लिए 20,000 से लेकर 50,000 तक की राशि दी जा रही है। अधिक सुविधा के लिए चेक करें रिफंड लिस्ट। सहारा इंडिया के लाभार्थी निवेशकों के लिए अपना बेनिफिशियरी स्टेटस तो चेक करना ही चाहिए, साथ में अधिक सुविधा के लिए उनको कंपनी के द्वारा जारी की जा रही है रिफंड लिस्ट में भी अपना नाम चेक कर लेना चाहिए। अगर निवेशक के लिए रिफंड वापस किया गया है तो उसके राज्य में की लिस्ट में उसका नाम अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। सहारा इंडिया रिफंड के मुख्य उद्देश्य। स्टेप 1, सहारा इंडिया कंपनी के ऊपर लगे आरोपों तथा विवादों को दूर करना। स्टेप 2, निवेशकों के लिए उनके डूबे हुए पैसे को ब्याज समेत वापस करना। स्टेप 3, मध्य वर्गीय निवेशकों के लिए रिफंड के माध्यम से चिंता मुक्त करना। स्टेप 4, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए निवेशकों के लिए राहत प्रदान करना। रिफंड लिस्ट चेक करने के लिए आवश्यक। सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों के लिए अपना रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन चेक करने हेतु अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। इस महत्वपूर्ण जानकारी तथा OTP वेरीफाई के बाद ही उनके रिफंड की जानकारी सामने आ पाएगी। सहारा रिफंड स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखें? सहारा इंडिया का रिफंड स्टेटस ऑनलाइन माध्यम चेक करने के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन ध्यानपूर्वक करना होगा। स्टेप 1, निवेशक सबसे पहले सहारा इंडिया कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्टेप 1 में कहा गया है सभी निवेशकों को सबसे पहले सहारा इंडिया कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए। स्टेप 2, इस वेबसाइट के होम पेज पर मेनू में जाएं तथा भुगतान स्थिति वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। स्टेप 2 में कहा गया है वेबसाइट के होम पेज पर मेनू में जाने के बाद भुगतान स्थिति वाला ऑप्शन हो उसे सेलेक्ट कर लेने के लिए कहा गया है। स्टेप 3, इसकी मदद से अगले ऑनलाइन पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर मुख्य जानकारी दर्ज करनी होगी। स्टेप 3 में कहा गया इसकी मदद से आप अगले ऑनलाइन पेज पर पहुंच जाएंगे जिसमें आपको मुख्य जानकारी दर्ज करनी होगी। स्टेप 4, इस जानकारी को वेरीफाई करते हुए स्क्रीन पर स्टेटस प्रदर्शित कर लेना होगा। स्टेप 4 में कहा गया है इस जानकारी को वेरीफाई करते हैं तो स्क्रीन पर स्टेटस प्रदर्शित कर लेना है। स्टेप 5, इस स्टेटस में आप सहारा इंडिया रिफंड की पूरी डिटेल जान सकते हैं। स्टेप 5 में कहा गया उस स्टेटस में आप सहारा इंडिया रिफंड की डिटेल जान सकते हैं।